DGJDA ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी शाहजेब काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से क्या प्रोग्रेस हो रही है, और अगर कोई इन्वेस्टर या बाहर से लोग आके यहाँ पे अपना काम करना शुरू करें, बिज़नेस करना चाहें, तो उनको किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सर बताइएगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये कुल कितना रखता है ग्वादर का इस टाइम? देखिए हमारी जो ग्वादर तहसील है, जी जी, जो शहर ग्वादर है जी जी, वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर पे है और ये हमारी पूरी जुरिस्डिक्शन बनती है। और हम GDA जो है उसका जो पूरा जुरिस्डिक्शन है वो है ही शहर का। ठीक है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर सिटी। सर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कहेंगे कि अभी जितना काम हो चुका है और इस आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरह काम किया जा रहा है, और अगर कोई आके एक शुरू करना चाहता है खुद से, और उनको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जो हमारा मास्टर प्लान है वो उसके बारे में बताता हूँ। हमारा मास्टर प्लान है 2050 तक। ठीक है। और वो हमने डिवाइड किया 3 फेजेस में। जो शॉर्ट टर्म है, फिर मीडियम टर्म है, फिर लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म हमारा 2025 तक, फिर 26 से 2026 से लेके 2035 तक। फिर ये हमारा मीडियम टर्म है। फिर 36 से 50 तक हमारा लॉन्ग टर्म। सही। इस दौरान मास्टर प्लान में हमारे ज़िम्मे कुछ काम रखे हुए हैं कि आपने इस शहर को इस पॉइंट से लेके 2050 तक, जब अगर आप चाहते हो कि ये अपना पूरा पोटेंशियल जो है वो रियलाइज़ करे, जो हम कहते हैं कि ये बाय 2050 हमारा जो GDP होगा पर कैपिटा वो $15,000 होगा। अच्छा। तो ये पूरा जो सफ़र है, ये इस वक्त जब हम इस पर बात करते हैं तो शायद लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन ये पॉसिबल है और ये हो सकता है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ काम हमारे ज़िम्मे लगाए गए हैं मास्टर प्लान के। उसमें सबसे पहला ये है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, बिज़नेस फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट बनाना है। ठीक है ना, ताकि आपको पता है हमारे मुल्क में बिजनेसेस को बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल। कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, रेड टेपिज्म है। तो वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे जो इश्यूज़ हैं स्पेशली बिजनेस रिलेटेड, और उनको एक चेकलिस्ट है कि यार आप ये काम करोगे तो इस प्रोसेस को ईज़ करोगे तो ये फ़ायदा होगा, इस प्रोसेस को रिमूव करोगे तो ये फ़ायदा होगा, इस प्रोसेस का नेबल बदल क्या हो सकता है। पूरी दुनिया में होता है बिजनेस, पूरी दुनिया में सरकार भी चलती है, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट भी चलती है। तो हमने उन सारे जो बेस्ट केसेस हैं उनको स्टडी किया है। सही। कि कहाँ पे बिजनेसेस को सहूलियात दी जाती। सर एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया जाता है और कंसेप्शन भी है कि ग्वादर को इस टाइम ख़ास तौर पे दुबई से या सिंगापुर से कंपेयर किया जाता है, तो समझ रहे हैं कि हम वही टारगेट अचीव कर लेंगे या उससे बेहतर भी हम कर सकते हैं? देखिए उससे बेहतर तो आपको कोई नहीं रोकता। जी जी। लेकिन कम से कम जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो। कंपेयर हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए ये दुबई भी आज से 25-30 साल पहले ऐसा ही था। सिंगापुर की डिफरेंट है एग्जांपल, लेकिन आप अगर चाइनीज़ पोर्ट सिटीज़ को देखें, स्पेशली जो शेंजन है जिसको हमने मॉडल बना के ग्वादर की प्लानिंग की है, शेंजन वाज एग्जैक्टली लाइक ग्वादर, अ स्मॉल फिशिंग टाउन। तो हमारे सामने है रोल मॉडल वही। सही। आज के जो टॉप के जो पोर्ट सिटीज़ हैं, शेंजन इज़ वन ऑफ द टॉप सिटीज़ इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो हमने उसी को मॉडल बना के अपनी प्लानिंग की है। सही। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा कि एज ए पाकिस्तान में आपको पता है कि एक सिफारिश होगी, एक ब्यूरोक्रेसी, सर आपने भी जिक्र किया कि इन्वॉल्व होती है एक चीज़ में। हमें अगर सुबह पंजाब की बात करूँ, लाहौर की ख़ास तौर पे, तो LDA के बहुत सारे स्कैंडल्स सामने आए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो अब एज ए DG मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे किस तरह एक तो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा ये कि एक ओवरसीज़ इस चीज़ में भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रक होता है कि हम जाएंगे, एक प्रोसेस में टाइम लगेगा, अगर हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है तो इस चीज़ को हम क्लियर नहीं कर सकेंगे, क्लियरेंस नहीं होगी, एक बंदे से दूसरे तीसरे कोई एक प्रोसेस का एक इशू है पाकिस्तान। इसको यहाँ पे कवर किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो आप किस तरह इस पर ओवरकम कर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि जो शॉर्ट टर्म में हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है ही यही बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना।
तो वो जो एनवायरनमेंट है वो पूरा एक इकोसिस्टम के साथ होगा। ठीक है। कि बिजनेस फ्रेंडली लीगल एटमॉस्फेयर, बिल्कुल, और बिजनेस फ्रेंडली लॉज और फ्रेमवर्क, आपका पूरा गवर्नेंस। जी। हम जिस सिस्टम पे अभी हमने काम किया है, और आई एम प्रीटी श्योर और होपफुल कि ये हो जाएगा। हमने कानून बनाए हैं जो अभी गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, स्क्रूटनी चल रही। हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो पूरे मुल्क से डिफरेंट है। ठीक है। यानी वो उसका जो मॉडल है वो हमने खुद डिवाइस किया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द मास्टर प्लान। सही। लेकिन उसकी जो कुछ पिलर्स हैं वो ये है कि आपने लोगों को एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर देना। ठीक है। और ये जो प्रोसेसेस हैं जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये वाली एनओसी, ये एनओसी, फलानी एनओसी, वो सारी आपने उसको ईज आउट करना। ठीक है। और एक पूरा, एक तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जी कि मेरे पास इन्वेस्टर आया, उसको कोई इंडस्ट्री लगानी है, उसको कोई रिजॉर्ट बनाना है, तो उसको हम कैसे फैसिलिटेट करें। और दूसरा फिर यह है कि देखिए मैं तो एग्जीक्यूटिव का एक आर्म हूँ। जी। हो सकता है मैं कोई ज़्यादती करूँ इन्वेस्टर के साथ, तो उसका तदारुक कैसे हो। सही है। उसका तदारुक होगा एक प्रॉपर जुडिशल फोरम। सही है। जो कि मेरे इख्तियार इख्तियार में ना हो। सही। जैसे बाकी दुनिया में होता है कि एग्जीक्यूटिव के एक्सेसेस के अगेंस्ट आप एक जुडिशल फोरम देते हो। तो हमने उन सारे एंगल्स पे को सामने रख के काम किया। इसके साथ साथ हम एक और जो हम काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पूरा जो शहर है ये टैक्स फ्री हो। बिल्कुल सर। कुछ लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा उनकी एक्सपेक्टेशन किस तरह, उनको चेक एंड बैलेंस किस तरह करते हैं कि वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं तो वो बिल्कुल उसी के मुताबिक हर चीज़ बन रही है, मटेरियल वही लग रहा है जो पास हुआ हुआ है, तो उसका चेक एंड बैलेंस किस तरह कर रहे हैं। जो बिल्डिंग कंट्रोल के बाय लॉज हैं वो हमारे बहुत सख्त हैं। सही है। इवन मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर उनमें से वो इसमें पाए जाते हैं तो उस पर किस तरह का फिर अमल दिया जाता है या किस तरह का रिएक्शन? वो पूरा हमारा एक लीगल वो है, फ्रेमवर्क है। बिल्डिंग कंट्रोल के जो हमारे बाय लॉज हैं बहुत सख्त हैं और हम उसमें बहुत सख्ती से अमल करते हैं। कोई इस तरह हमारे नोटिस में आता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। सर बस लास्ट में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जो लोग आपको देख रहे हैं वो ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, जो आना चाहें, काम करना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें ग्वादर को, क्या उनके लिए एक मैसेज देंगे कि वो सिक्योरिटी के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, एवरीथिंग अबाउट ग्वादर? बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो उनके साथ हमारी होती है बहुत जी इंटरेक्शंस होती हैं, फ्रीक्वेंटली होती हैं। उनको तो हम एक पूरा पैकेज दे रहे हैं। हम सिर्फ वो बातें नहीं कर रहे, जी, हम पूरा पैकेज दे रहे हैं। और उसमें बिज़नेस फ्रेंडली, जैसे मैंने कहा, एनवायरनमेंट भी है। हम उसको इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं बिज़नेस को, जी कि वाई यू शुड कम हेयर एंड इन्वेस्ट। बिल्कुल। सिर्फ एक चीज़ ऐड इसमें कर दीजिएगा, कोई मेगा प्रोजेक्ट आगे कोई आ रहा हो जिसमें वो इंटरेस्टेड हों, आप उनको कहना चाहें तो वो आ सकते हैं। बिल्कुल है। हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का, अभी हम उसका अखबार में भी EOI फ्लोट कर रहे हैं। जी। तो वो एक पूरा नया डाउनटाउन है और जो उसकी प्लानिंग हमने की इस तरह कि ये आइंदा सालों में ये पाकिस्तान का बिज़नेस एड्रेस होगा। बिल्कुल। तो वो अखबार में आ जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। तो वो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है फॉर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ पूरा एक हम पैकेज पे काम कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री टू कम हियर और ऑयल रिफाइनरीज के लिए यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है। फिशरीज़ में हम चाहते हैं कि बहुत लोग आएँ, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। देखिए इस वक्त आपके पूरे मुल्क का पर कैपिटा GDP जो है, इनकम, वो कुछ $1400 है। सही। मैं कहता हूँ कि हम आपको 2050 में सिर्फ ग्वादर का GDP पर कैपिटा GDP होगा $15,000। तो आप फ़र्क देख लो। बिल्कुल। और ये इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं आप थ्रोइंग दीज फिगर्स ऑन द टॉप ऑफ माय हेड। ये इसके पीछे एक बाकायदा प्रोजेक्शंस हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का यहाँ पे एक फ्यूचर है। शिपयार्ड पूरे रीजन में कोई ऐसा कोई बड़ा शिपयार्ड नहीं है। फिर फिशरीज़ का मैंने बताया कि हमारे पास इतनी लंबी कोस्ट है, 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारे पास ये फिशिंग का एरिया है जहाँ पे आप। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू।
करते